जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल डायन इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th संस्कृत का चैप्टर नंबर 3 यानी तृतीय पाठ आलस कथा। क्या देखेंगे? आलस कथा। देखिए हम लोग जो है यह पीयूषम भाग 2 यानी क्लास 10th का संस्कृत का जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यानी इस वीडियो में हम लोग हिंदी अर्थ देखेंगे और एक और वीडियो जो लाएंगे उसमें आपका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से संबंधित देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस चैप्टर को यानी कि एक्सप्लेनेशन अगर आप ध्यान से सुन लेते हैं तो आपका टोटल ऑब्जेक्टिव ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, समझिए आप हर एक का हिंदी अर्थ बस ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आलस कथा। आलस मतलब क्या होता है? एक भावना है भाई। क्या है? आलस एक भावना है। कथा यानी कहानी, यानी आलसी की कहानी। क्या है? आलसी की कहानी। आलस यानी आलस। ठीक है, कथा यानी कहानी, आलसियों की कहानी। अब देखिए क्या है, अयम पाठ। अयम पाठ यानी यह पाठ विद्यापति कृतस्य, विद्यापति कृत कथा ग्रंथन, कथा ग्रंथस्य। अयम पाठ विद्यापति कृतस्य यानी विद्यापति कृत के कथा ग्रंथस्य, कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षेति नामकश, पुरुष परीक्षा नाम के अंश विशेषो वर्तते, अंश विशेष हैं। क्या है? यह पाठ विद्यापति कृत के कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा नाम के अंश विशेष हैं। यानी यह पाठ विद्यापति कृत कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा नाम के अंश विशेष हैं। यानी यह जो आलस कथा पाठ है वो कहां से है? तो पुरुष परीक्षा नाम के ग्रंथ से लिया गया है, अंश विशेष है उसका। ठीक है, पुरुष परीक्षा के ये अंश है। ठीक है, अगला है पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम। यह जो पुरुष परीक्षा नाम का ग्रंथ है बोल रहा है पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम, यानी पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा रूपेण, कथा, कथा यानी कहानी के रूप में विभिन्नानाम, भिन्न भिन्न, महान, भिन्न भिन्न मानव गुणानाम, मानव गुणों को, मानव गुणों के महत्तम वर्णयति, महत्व को वर्णित करता है या फिर वर्णित है। पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानाम मानव गुणानाम महत्वम वर्णयति। यानी पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में, क्या बोल रहा है? सरल संस्कृत भाषा में कहानी के रूप में, क्या बोल रहा है? कहानी के रूप में भिन्न भिन्न रूप में, भिन्न भिन्न रूप में मानव गुणानाम महत्वम वर्णयति, मानव गुण के महत्व वर्णित हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका कि पुरुष परीक्षा में किसके बारे में वर्णन है? तो मानव गुणों के महत्व का। किसका? किसके महत्व का? तो मानव गुणों के महत्व का। ठीक है, और यहाँ पे जो है पुरुष परीक्षा किस भाषा में है? सरल संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? सरल संस्कृत भाषा में, जो कि कहानी रूप में है। किस रूप में? कहानी रूप में। और ये जो पुरुष परीक्षा है किसके द्वारा रचित है? विद्यापति द्वारा। किसके द्वारा भाई? विद्यापति द्वारा। ठीक है, अगला देखिए हमारे पास क्या है, दोषाणाम च, और दोष और दोषों के निराकरणाय शिक्षा ददाती, और दोषों के निराकरण के लिए शिक्षा दिया गया है। इसमें दोषों के निराकरण के लिए क्या दिया गया है? शिक्षा दिया गया है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित, यानी विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि हैं। लोकप्रिय मैथिली आसित है भाई, थे होगा। ठीक है, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपीच, और भी, बहुनाम, और भी, बहुनाम संस्कृत ग्रंथाणाम निर्मातापि विद्यापति राशित। क्या है? और भी, अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्मातापि, और भी बहुत संस्कृत ग्रंथानाम, बहुत से संस्कृत ग्रंथ निर्मातापि निर्माण किए हैं। संस्कृत ग्रंथ का निर्माण इन्होंने किए हैं, निर्माता भी हैं ये। क्या है? अपि च बहुनानाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्मातापि, यानी कि और भी बहुत से, और भी बहुत से संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी रहे हैं ये। विद्यापति आश्रित, विद्यापति थे, और भी बहुत से, और भी बहुत से संस्कृत ग्रंथ के निर्माता विद्यापति रहे हैं। ठीक है, इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। इति तस्य, इति तस्य यानी उसके या उनके द्वारा विशिष्टता, विशिष्ट रूप से संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति, वो जो है विशिष्ट स्थान संस्कृत विषय में भी पाए हैं, प्रभुत्व को कायम किए हुए हैं। यानी वो विशिष्ट स्थान, विशिष्ट संस्कृत विषय में, यानी संस्कृत विषय में उनका विशिष्ट स्थान, विशिष्ट प्रभुत्वशाली रहा है। ठीक है, उनकी प्रभुत्व बनी है। फिर है प्रस्तुते पाठे, यानी इस पाठ में, इस प्रस्तुत पाठ में, ठीक है, प्रस्तुते पाठ यानी इस पाठ में आलस्य नामकस, आलस्य नाम के दोषस्य, दोष का निरूपण, निरूपण व्यंग्यात्मिका कथा, व्यंग्यात्मक कहानी प्रस्तुता विद्यते, कहानी के रूप में प्रस्तुत हैं। नीतिकारा आलस्यम रिपुरूपम मन्यते,
नीतिकारा, नीतिकारा का मतलब हो गया कि हमारा आचार्य भर्तृहरि, ठीक है। नीतिकारा किसको कहते हैं? आचार्य भर्तृहरि। आप आगे पढ़ेंगे आचार्य भर्तृहरि के बारे में, ठीक है। तो नीतिकारा किसको कहा गया है? आचार्य भर्तृहरि को। तो भर्तृहरि भी यानी नीतिकार भी आलस्यम रिपु रूपम मन्यते, यानी आलस्य को रिपु यानी शत्रु रूपम सबसे बड़े, आलस्य को सबसे बड़े शत्रु मानते हैं। कौन? नीतिकारा आलस्यम रिपु रूपम मन्यते, यानी नीतिकार भी आलस्य को सबसे बड़े शत्रु मानते हैं। एक साथ इसका अर्थ देखिए, ये जो है परिचय है, क्या है हमारा? परिचय है, ठीक है। देखिए एक साथ इसका पढ़िए। अयम पाठ, यह पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथ से पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते, यानी यह पाठ विद्यापति कृत कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा नाम के अंश विशेष हैं। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नाम मानव गुणानाम महत्व वर्णयति, यानी पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप में भिन्न भिन्न मानव गुणों के महत्व वर्णित हैं। दोषाणाम च निराकरणाय शिक्षा ददाति, और दोषों के निराकरण के लिए शिक्षा दिया गया है इसमें। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। कैसे कवि थे विद्यापति? मैथिली कवि थे। कैसे कवि? लोकप्रिय मैथिली कवि थे विद्यापति। अपि च बहुनाम, और भी बहुत से संस्कृत ग्रंथानाम निर्माता अपि विद्यापति आसीत, और भी बहुत से संस्कृत ग्रंथों के निर्माता विद्यापति थे। इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति, और इनका संस्कृत विषय में भी बहुत अधिक प्रभुता रही है, महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्रस्तुते पाठे, इस पाठ में प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुते विद्यते, यानी इस पाठ में आलस्य नाम के दोष का निरूपण, आलस्य नाम के दोष का निरूपण, आलस्य नाम के दोष का व्यंग्य रूप में, व्यंग्य कथा के रूप में निरूपित, व्यंग्य कथा के रूप में निरूपित किया गया है, प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। नीतिकार आलस्य रिपु रूपम मन्यते, नीतिकार भी आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। तो ये हो गया परिचय आपका। क्या हो गया भाई? ये हमारा परिचय हो गया, ठीक है। अब आपने परिचय पढ़ लिया है ना। अब आपने परिचय पढ़ने के बाद अब कुछ है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रखता है वो रखता है कहानी। क्या रखता है भाई? कहानी। तो आप जो है अब कहानी को थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि आपको अगर कहानी समझ में आ जाएगा ना आलस कथा का कि अब हम लोग इस चैप्टर में कहानी क्या पढ़ने वाले हैं, तो अगर कहानी आपको याद रहेगा तो इस चैप्टर को आप बड़े इसलिए तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसा मानना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है कहानी को शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो कहानी पहले सुन लीजिए, उसके बाद तो चैप्टर पे चलेंगे ही हम लोग, ठीक है। देखिए क्या था, आलस कथा जो कहानी है ये आलसियों की कहानी है, और चार गो जो है आलसी था। क्या गो आलसी था भाई? 4 आलसी था। कितना आलसी था? 4 गो आलसी था, ठीक है। ये हो गया हमारा 4 आलसी, ठीक है। ये 4 आलसी हो गया, ठीक है। दिख रहा होगा आपको ये कितना आलसी है? 4 आलसी हो गया हमारे पास। क्या आलसी है भाई? ये हमारे पास 4 गो आलसी दे रखा है। क्या दे रखा है? 4 आलसी है। ये नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। 4 आलसी हमारे पास दे रखा है, ठीक है। 4 आलसी। और जो है मिथिला में एक मंत्री था। क्या था? मिथिला में एक मंत्री था, ठीक है। इसका हम जो है मुकुट बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। मिथिला में क्या था? मंत्री था। ये बड़ा ही उदार स्वभाव का था। इनका जो स्वभाव था कैसा था? बड़ा ही उदार था, ठीक है। उदार स्वभाव था, साथ साथ इनका जो है ये करुणामयी था। कैसा था भाई? करुणामयी था। यानी करुणा मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कि जिसको दया आता है। जैसे देखिए अगर आपके सामने कोई किसी बेजुबान जानवर को मार रहा है और आप कह रहे हैं कि भाई क्यों मार रहे हैं, तो मतलब आप करुणामयी हैं। कैसे हैं आप? करुणामयी हैं। उदारता मतलब होता है किसी के प्रति उदारता भाव दिखा देना, ठीक है। जैसे आप कह रहे हैं कि भाई आपको जैसे किसी ने कुछ कह दिया या फिर आपसे कुछ माफी मांग लिया, आपने कहा कि चलो ठीक है हम माफ कर दिए, मतलब आप कैसे भाव के हैं? उदार भाव के। समझ में आ गया? तो ये जो मिथिला में मंत्री था इसका नाम क्या था? वीरेश्वर। क्या नाम था? वीरेश्वर। ये कहाँ का मंत्री था? तो मिथिला का मंत्री था, और बड़े ही उदार स्वभाव के थे बेचारे, ठीक है। तो ये क्या करते थे? प्रतिदिन इच्छानुसार गरीबों को, निर्धनों को, जो अनाथ होते थे उनको ये जो है भोजन कराते थे इच्छानुसार, ठीक है। और जो है ना केवल गरीबों और अनाथों को, बल्कि इन्होंने जो है आलसियों को भी भोजन कराते थे। आलसियों को भी ये भोजन प्रदान कराते थे। आलसियों को भी ये भोजन प्रदान कराते थे। इतना बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात आता है कि जब इसने आलसियों को भोजन कराते थे तो ये आलसी जो भोजन कराते थे, तो आलसी यहाँ पे भोजन कराने के बाद कई सारे बड़े बड़े पेट वाला आदमी, बड़े बड़े पेट वाला आदमी जो है आलसी का भेष धर करके इसके कथा में, यानी इसके आलसशाला में, यानी ये जहाँ पे भोजन कराते थे उस स्थान पे बहुत सारे आदमी
आ गए, बड़े बड़े पेट वाले। क्या आ गए? बड़े बड़े पेट वाले इस स्थान पे आ गए। अब वो सब भी आकर के भोजन ग्रहण करने लगे। तो यहाँ का जो नियोगी पुरुष था, क्या बोल रहे हैं, यहाँ का जो नियोगी पुरुष था, नियोगी पुरुष का मतलब होता है कि वहां पे जो नियुक्त पुरुष किया गया था। अब वीरेश्वर मंत्री था भाई, तो भोजन कराएगा क्या? वीरेश्वर खुद नहीं ना कराएगा, स्टाफ तो रखेगा। तो वही स्टाफ जो था, नियोगी पुरुष जो था, जो कि इन सबके देखभाल के लिए रखा गया था, गरीब पुरुषों के लिए, गरीब लोगों के लिए, अनाथ लोगों के लिए देखभाल के लिए जो रखा गया था, भोजन प्रदान करने के लिए जो रखा गया था, उन नियोगी पुरुष ने सोचा कि भाई यहाँ पे आदमी तो बहुत ज्यादा आ गया, क्योंकि बड़े बड़े पेट वाला आदमी आ गया था, है ना। और ये कहा भी जाता है कि जब अपने जाति का कोई सुख देखता है तो वहां पे कौन सा ऐसा जंतु है जो कि वहां पे नहीं दौड़ता है? अपने जाति का सुख देख करके सभी दौड़ते हैं। जैसे अब देखिए, मान लीजिए कोई फ्री में जो है कहीं पे कुछ बांट रहा है, फ्री में वहां पे वस्त्र बांट रहा है, ठीक है। तो जब फ्री में वहां पे वस्त्र बांटेगा, बताइए दूसरा आदमी दौड़ेगा कि नहीं? कहेगा भाई फ्री में बांट रहे, चलो दौड़ते हैं हम लोग। तो वही होता है कि अपने जाति के सुख को देख करके क्या होता है कि ऐसा एक भी जंतु नहीं है कि वो नहीं दौड़ते, सभी दौड़ते हैं। तो सेम वैसा ही हुआ, भाई फ्री में मिल रहा है खाना, तो चलो बनावटी आलसी का भेष धर लेते हैं, खाना मिलेगा हमको। तो अब वहां पे जो आलसशाला था, कहां पे था? आलसशाला, ठीक है, आलसशाला यानी आलसी जहां पे रहते थे। तो उस आलसशाला में जो खर्चा जो निर्धारित किया गया था, उससे अधिक खर्चा होने लगा। अब जाहिर सी बात है, भाई बड़ा बड़ा पेट वाला आदमी आ गया है तो खर्चा ज्यादा होगा। तो खर्चा जब ज्यादा हो रहा था ना, तो इसमें नियोगी पुरुष को नियुक्त किया गया था। मंत्री तो वहां नहीं था, नियोगी पुरुष ने क्या किया, इसकी जांच के लिए, यानी आलसियों की जांच के लिए कि कौन रियल में आलसी हैं, जांच के लिए क्या किया इसने, आलसशाला में आग लगा दिया। क्या लगा दिया? आग लगा दिया। अब आलसशाला में जब इसने आग लगाया, तो आग लगाने के बाद जितने भी धूर्त लोग थे, जितने भी धूर्त आलसी, जो बनावटी आलसी का भेष धर रहे थे, वो सब भाग गए। क्या हो गए? वो सब भाग गए और बचे केवल 4 आलसी। कितना आलसी बचे? केवल 4 आलसी बचे, ये एकदम महान आलसी, 4 आलसी बचे। अब ये जो 4 आलसी बचा था ना, ये आपस में आग लग गया है आलसशाला में, सोच लिए उतना खतरनाक आग था, और वो चीज को देख करके ये सब आलसी नहीं भागे। और ये पता है, ये आप इतना आलसी था खतरनाक कि ये पहला आलसी पता है, चद्दर मतलब चादर जो ओढ़ा हुआ था, कोई ओढ़ा दिया था इस पे, तो वो ढके हुए ही चादर के साथ, यानी अंदर से ही, चादर के अंदर से ही, ये क्या बोलता है पता है? बोलता है ये शोरगुल कैसा है। क्या बोलता है? याद रखिएगा, क्या पहला आलसी क्या बोलता है? बोलता है ये शोरगुल कैसा है, ये कोलाहल कैसा है। तब तक दूसरा पता है क्या बोलता है? 4 आलसी लेटा हुआ ही था। दूसरा बोलता है ऐसा अनुभव हो रहा है कि आग लग चुका है। क्या लग चुका है? आग लग चुका है। और तीसरा बोलता है कोई ऐसा धर्मात्मा पुरुष नहीं है, कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम पर लदे भींगे हुए कम्बल आकर के लदा दे। याद रखिएगा, पहला क्या बोला था कि ऐसा ये कैसा कोलाहल है। जब आग लगा, आग लगा तो भाई भागा सब, कोलाहल हुआ, हल्ला हुआ। इसने कहा कम्बल के अंदर से ही, ये कैसा कोलाहल है। तब तक दूसरा भी बोलता है ऐसा अनुभव हो रहा है, वो भी कम्बल के अंदर ही है, बोल रहा है कि ऐसा अनुभव हो रहा है कि आग लग चुका है। और तीसरा बोलता है ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है जो हमें भींगे हुए कम्बल ला करके उड़ा दे। और चौथा बोलता है चुप करो वाचालों, क्यों ये सब फालतू बात फटकते रहते हो, क्यों इतना बोलते हो तुम लोग। ये चौथा बोलता है। यहां से कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछते रहते हैं कि चौथा आलसी ने क्या कहा था आलसशाला में आग लगने पर? क्या बोला था? चुप रहो वाचालों, क्या क्या बोलते रहते हो। तीसरा ने क्या कहा था? कोई ऐसा धर्मात्मा पुरुष नहीं है जो हम पर भिंगे कम्बल आकर के लदा दे। और दूसरा क्या बोलता है? दूसरा बोलता है ऐसा अनुभव हो रहा है कि आग लगा है, अनुभव हो रहा है, उठ के नहीं भाग रहा है खुद से, बस ऐसे ही अनुभव हो रहा है। भाई मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आलसीपन नहीं छोड़ेंगे। ऐसा इतना महान आलसी था, ये सब सोच सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि इनके बाल भी बड़े बड़े थे। इनके क्या थे? बाल भी इनके बहुत बड़े बड़े इनके बाल थे, ठीक है। तो फिर जो नियोगी पुरुष जिसने आग लगाया था, तो उसने समझ गया भाई 4 आलसी है, और इनके वार्तालाप को जो है साइड से नियोगी पुरुष सुन रहे थे। कौन सुन रहे थे? नियोगी पुरुष। और फिर कहा, और आग बहुत बढ़ गया था भाई, तो उस बढ़ती आग को भय से कहीं ये सब मर ना जाए, इस वजह से इसका बाल पकड़ पकड़ के नियोगी पुरुष ने खींच करके निकाला, बाल पकड़ पकड़ के, और खींच के निकाला, तब जा करके इसको बचाया, और पता चला हाँ ये प्रूफ हो गया, ये पक्का आलसी है। और फिर जो है इसको भोजन दिया जाने लगा, अन्न दिया जाने लगा, वस्त्र दिया जाने लगा, एकदम परिपूर्ण कर दिया भोजन अन्न वस्त्र से। समझ में आ गया? यही कहानी है, और इसी को हम लोग अर्थ के हिसाब से अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना अगर आपने सुन लिया, समझ गए, तो आप क्वेश्चन बताइए कि बताइए वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? मिथिला का। कहाँ का मंत्री था? इनके स्वभाव कैसे थे? उदार और करुणामयी, ठीक है। उसके बाद है कौन से, यानी कि यहाँ पे जो है आलसशाला में देखभाल के लिए किसे नियुक्त किया गया था? नियोगी पुरुष को। आलसशाला में रियल आलसी कितने थे? 4 गो आलसी थे, है ना। आलसशाला में रियल आलसी 4 गो थे। पहला आलसी का कथन क्या था
कि ये कैसा कोलाहल है। दूसरा आलसी का कथन क्या था कि ऐसा अनुभव हो रहा है कि आग लगा हुआ है। और तीसरा आलसी का कथन क्या था, तीसरा आलसी बोलते हैं कि ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है जो हम पर भींगे हुए कम्बल लदा दे। और चौथा बोलता है चुप करो वाचालों, क्या तुम लोग फटकते रहते हो, क्या फालतू चीज बोलते रहते हो। ये चारों का। और चारों आलसी को बाल पकड़कर किसने खींच के निकाला, नियोगी पुरुष ने। ठीक है, बाल पकड़ पकड़ के इसको खींच करके निकाला। समझ में आ गया आपको। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अर्थ बाय अर्थ, यानी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे और अर्थ देखेंगे। बस यही चीज निकलेगा आपका। ठीक है, ये हमने आपको पहले समझा दिया ताकि अब आपको कोई दिक्कत ना आवे। चलिए अब हम लोग देखते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या है। तो यहां तक हमने परिचय, पाठ परिचय देख लिया। अब कहानी पे चलेंगे। ठीक है, देखिए सेम वैसा ही है। आसित यानी थे या था, मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, यानी मिथिला का वीरेश्वर नाम, मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री थे, मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। सहचौ, और वह स्वभावद, सहचौ स्वभावद दानशील कारुणिक, और वह स्वभाव से दानशील और कारुणिक थे। सर्वेभ्यो दुर्गितेभ्यो अनाथेभ्यश्च, सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्योश्च अनाथेभ्यश्च, मतलब वे सभी दुर्गतेभ्यो मतलब गरीबों का, निर्गति को प्राप्त लोग। ठीक है, सभी गरीबों के, अनाथों को, गरीबों और अनाथों को प्रत्यहमिच्छा भोजनम ददाति दापयति, है ना। वो सभी गरीबों और अनाथों को प्रत्यहमिच्छा भोजनम, इच्छा भोजन देते थे। वो सभी दुर्गतेभ्यो, सर्वेभ्यो यानी दुर्गते, सभी यानी सभी दुर्गतेभ्यो, सर्वेभ्यो यानी सभी दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च, वे सभी निर्धन और अनाथों को प्रतिहम इच्छा भोजनम, इच्छा भोजन दापयति देते थे। तन्मध्ये यानी उनके बीच में, अलसेभ्यो यानी उनके बीच में आलसियों को भी अन्न वस्त्रे दापयति, अन्न और वस्त्र देते थे। यत कहा भी गया है कि निर्गतिनाम च सर्वेषाम अलसः प्रथमो मत, निर्गतिनाम च सर्वेषाम अलसः प्रथमो मत, यानी निर्गति को प्राप्त सर्वेषाम जितने भी लोग हैं, निर्गति को प्राप्त जितने भी लोग हैं उनमें आलसी, आलसः प्रथमो मत, उनमें आलसी प्रथम है। निर्गति का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी आप 10th पढ़ेंगे, 11th पढ़ेंगे, 12th पढ़ेंगे, तो आपका क्या हो रहा है, गति हो रहा है। 12th पास होंगे, उसके बाद फिर आप कुछ और करेंगे, है ना, कोई जॉब वगैरह का तैयारी करेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो 10th में पढ़ रहा है, अगर वो ध्यान से नहीं पढ़ेगा, उसी में रह गया, तो उसका क्या हुआ, निर्गति हुआ। तो यहाँ पे वो क्या, किस वजह से निर्गति हो रहा है, आलस्यपन की वजह से। किस वजह से, आलस्यपन की वजह से। ठीक है, वही बोल रहा है, निर्गतिनाम च सर्वेषाम अलसः प्रथमो मत, यानी निर्गति को प्राप्त सर्वेषाम जितने भी लोग हैं, आलसः प्रथमो मत, उनमें आलसी प्रथम है। किंचित क्षमते कर्तुम, यानी कुछ भी क्षमता नहीं होता उनको करने में, कुछ भी समर्थता नहीं होता उनको करने में। जठरेणा अपि वहिना, चाहे पेट में आग ही क्यों ना लग जाए, यानी पेट में, जठर मतलब पेट, ना अपि पेट में आग लगने पर भी, वहिना यानी आग, पेट में आग लगने पर भी उनको कुछ करने की क्षमता नहीं होती है। आग का मतलब हो गया पेट में कितना खतरनाक भूख लगा हुआ हो, फिर भी उसको कुछ करने की क्षमता नहीं होती है। किंचित क्षमते, किंचन क्षमते कर तुम, कुछ भी क्षमता नहीं होती उनको करने की। जठरेण आपी वहिना, पेट में आग लगने पर भी। ठीक है, ठीक है। निर्गतिनाम चो सर्वेशाम अलसः प्रथमो मत, यानी निर्गति को प्राप्त जितने भी लोग हैं उनमें आलसी प्रथम है। किंचन क्षमते कर तुम, किंचन क्षमते कर तुम जठरेणा अपि वहिना, यानी कुछ भी करने में वो समर्थ नहीं होते, चाहे पेट में आग ही क्यों ना लग जाए। ठीक है, अगला देखिए, अगला लाइन है हमारे पास, क्या है, ततो अलस पुरुषाणाम तत्रिष्ट लाभम श्रुत्वा, ततो अलस पुरुषाणाम तत्रिष्ट लाभम श्रुत्वा, यानी वहां पे आलसियों को, आलसी को भोजन दे रहा था ना, यहाँ पे देखिए, प्रत्यमिच्छा भोजनम दापयन्ति तन्मध्ये, यानी उनके बीच में आलस्यभ्यो अन्न वस्त्रे दापयति, यानी आलसियों को भी भोजन देते थे। तो यहाँ बोल रहा है ततो अलस पुरुषाणाम, यानी वहां पे आलसियों को, तत्रेष्ट लाभम, वहां पे आलसियों को लाभ देख करके, वहां पे आलसियों के लाभ को देख करके, श्रुत्वा लाभ को सुन करके, वहां पे प्राप्त आलसियों के लाभ को सुन करके, ततो अलस पुरुषाणाम, आलसी पुरुष के लाभ को सुन करके, बहव तुंद, बहव यानी कि बहुत बड़े बड़े,
तुंद यानी पेट, बड़े बड़े पेट वाले, परिमृजात अस्त्र, बड़े बड़े पेट वाले व्यक्ति, वर्तुली क्या है, वर्तुली बभूव यथ, यानी वहां पे आलसी पुरुषों को लाभ देख करके, लाभ सुन करके बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े पेट वाले व्यक्ति आ गए, पेट वाले व्यक्ति आ गए। यत कहा भी गया है स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशाम अपि संहते, स्थिति सौकर्य मूला ही, यानी जब आपकी स्थिति सौकर्य मूला यानी सुंदर हो, सौकर्य मूला ही सुंदर हो, सर्वेशाम अपि संहते सभी लोग आपसे संगत करते हैं। क्या बोल रहा है, स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशाम अपि संहते, जब आपकी स्थिति सुंदर हो तो सभी लोग आपसे संगत करते हैं। सही बात है भाई। उसके बाद है सजातीनाम सुखम दृष्टवा केन धावंती जंतवा, सजातीनाम यानी अपने जाति के, सुखम दृष्टवा सुख को देखकर, सजातीनाम सुखम दृष्टवा, सजातीनाम सुखम दृष्टवा यानी अपने जाति के सुख को देखकर, केन धावंती जंतवा कौन ऐसा जंतु है जो नहीं दौड़ता है, अर्थात सभी दौड़ते हैं। ठीक है, क्या है, स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशाम अपि संहते, यानी अगर आपकी स्थिति सौकर्य मूला ही सुंदर हो, सर्वेशाम अपि संहते सभी लोग आपसे संगत करते हैं। सजातीनाम सुखम दृष्टवा केन धावंती जंतवा, यानी अपने जाति के सुख को देख करके कौन ऐसा जंतु है जो नहीं दौड़ता है, अर्थात सभी जाते हैं, सभी दौड़ते हैं। अगला देखिए हमारे सामने क्या उपलब्ध है, ध्यान से मिलाइएगा इसको। क्या है, पश्चाद अलसाणाम सुखम दृष्टवा, पश्चात यानी कुछ समय के बाद, आलसशाला में, सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृह्णन्ति, यानी कुछ समय के बाद आलसाणाम आलसी, सुखम दृष्टवा धूर्ताम यानी आलसियों के सुख को देख करके, कुछ समय बाद वहां आलसियों के सुख को देख करके, धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृह्णन्ति, धूर्त भी कृत्रिम आलस्यम यानी कृत्रिम मतलब बनावटी, आलस्यम कृत्रिम आलसी का, दर्शयित्वा आलसी का दिखावटी वेशभूषा, भोज्य गृह्णन्ति वेशभूषा धारण करके, कृत्रिम आलसी का वेशभूषा धारण करके, दर्शयित्वा यानी धारण करके, भोज्यम गृह्णन्ति भोजन को ग्रहण करने लगे। पश्चाद अलसाणम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृह्णन्ति, यानी कुछ समय बाद आलसियों के सुख को देख करके धूर्त भी कृत्रिम आलसी का वेश धर के भोजन ग्रहण करने लगे। इसके बाद है तदंतर अलसम शालायाम, यानी कि उस आलसशाला में बहुद्रव्य व्ययम दृष्टवा, द्रव्य यानी कि पैसा, धन, तो उस आलसशाला में बहुत द्रव्य व्ययम यानी अत्यधिक धन की खर्ची को देख करके, दृष्टवा यानी देख करके, तनि योगी पुरुष है यानी वहां पे जो नियुक्त योगी पुरुष था, वहां के योगी पुरुष परामृष्टम परामर्श करने लगे, यानी बहुत द्रव्य व्ययम, बहुत अधिक धन के खर्ची को देख करके वहां के योगी पुरुष, नियोगी पुरुष जो है वो क्या करने लगे, परामर्श करने लगे। क्या परामर्श करते हैं, देखिए, यदक्षम बुद्धिया यानी वो अत्यधिक बुद्धिमान है, करुणया और करुणामयी है, केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दापयति, वो जो है क्या है, वे बुद्धिमान है और करुणामयी है, वो केवल आलसियों को स्वामी वस्तुनि दापयन्ति यानी वस्तु प्रदान करते हैं। किसके बारे में बोल रहे हैं, स्वामी यानी कि वीरेश्वर राजा के बारे में बोल रहे हैं। कौन, ये परामर्श करते हुए नियोगी पुरुष बोल रहे हैं आपस में। ठीक है, दो चार जो भी हैं वो आपस में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि यदक्षम बुद्धिया करुणया केवल मलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दापयन्ति, यानी वो बुद्धिमान है, करुणामयी है, लेकिन वो बुद्धिमान भी है और करुणामयी है, इसलिए केवल अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दापयति, इसलिए केवल आलसियों को स्वामी वस्तुनि दापयति, केवल आलसियों को स्वामी वस्तु देते हैं। ठीक है, कपटे ना अलनासा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमाद। अब वहां पे बातचीत करते हुए कहते हैं कि कपटी आलसी भी अपि यानी भी, कपटी आलसी भी गृह्णन्ति यानी ग्रहण कर रहे हैं भोजन, कपटी आलसी भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं, इत्यस्माकं प्रमाद ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा परामर्श है, प्रमाद यानी परामर्श है, इत्यस्माकं प्रमादम ऐसा मेरा मानना है। यदि भवति यदि ऐसा है, दूसरा बोलता है। ठीक है, दूसरा बोलता है मतलब नियोगी पुरुष में ही बोलता है, कोई बोलता है यदि ऐसा है तदालस पुरुषाणाम, यदि ऐसा है तो आलसी पुरुष की तदाल पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मु, तो आलसी पुरुषों की परीक्षा लिया जाए।
परीक्षाम कुर्मु, परीक्षा लिया जाए। इति परामर्श प्रसुपेतु, और ऐसे परामर्श को सुनते ही प्रसुप्तेषु, सोए हुए, आलसालायाम, आलसियों के घर में, तन्नियोगी पुरुषाम, यानी नियोगी पुरुष, वहनी दापयंती निरूपयामाशु, नियोगी पुरुष वहां पे वहनी यानी आग, दापयित्वा निरूपयामाशु, वहां पे आग लगा देते हैं। क्या बोल रहा है? ऐसी परामर्श को सुनकर के सोए हुए आलसियों के घर में नियोगी पुरुष आग लगा देते हैं। ठीक है, अगला देखिए। ततो गृहलग्नम प्रवृद्धमग्नि दृष्टवाह धूर्ता सर्वे पलायिता। ततो गृहलग्नम, वहां पे जब आग लगा, प्रवृद्ध अग्नि, यानी कि जब वृद्धि में, आग में जब वृद्धि हुई, यानी आग जब बढ़ा, गृहलग्नम यानी घर में लगे आग को देखकर, उस घर में लगे यानी आलसशाला में लगे उस आग को बढ़ता हुआ देख करके, दृष्टवा धूर्ताम सर्वे पलायिता, देख करके धूर्त सभी पलायित हो गए, भाग गए। उसके बाद है पश्चादिश दलसा अपि पलायिता, उसके बाद भी काफी सारे आलसी भी भाग गए। चत्वारः पुरुषास्त्रैव सुप्ताः परस्म आलम्पन्ति। क्या बोल रहा है कि चार पुरुष वहीं पे सोए रहे, परस्पर आलपंती, और आपस में आलपंती यानी आलाप कर रहे थे, विलाप कर रहे थे, बात कर रहे थे वो सब। चत्वार पुरुष 35 त्रैव सुप्ता, यानी चार पुरुष वहीं पे सोए रहे, परस्पर आलपंती, और आपस में परस्पर बातचीत कर रहे थे। एगो देखिए, चार गो वहीं पे सोया रहा और एक बातचीत करते हुए क्या कहता है? कहता है वस्तावृत मुखेन उक्तम, यानी कि वस्त्र को मुंह में ढके हुए ही, मुंह ढका हुआ ही है वस्त्र से, और क्या बोलता है? देखिए, बोल रहा है अहो कथमयम कोलाहलम, ये कैसा कोलाहल है? अब भाई आग लगाए, सब तो भाग रहा है, कोलाहल तो होगा। बोल रहा है अहो कथमयम कोलाहलम, ये कैसा कोलाहल है? द्वितीय नोक्तम, यानी दूसरा व्यक्ति कहता है तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति, ऐसा तर्क है, ऐसा अनुभव हो रहा है कि इस घर में आग लग चुका है। तब तक तृतीय देखिए, तृतीय व्यक्ति क्या कह रहा है? तृतीयेनोक्तम, यानी तृतीय कहता है को अपि तथा धार्मिको नास्ति, कोई ऐसा धार्मिक नहीं है, कोई ऐसा धार्मिक नहीं है। ध्यान से देखिएगा, कोई ऐसा धार्मिक नहीं है। यो इदानी जलाद्रैवार शोभी कटय वार्षमान प्रावृणोति, कोई ऐसा क्या है? कोई ऐसा धर्मात्मा नहीं है जो जलाद्रवैर शोभी, जो जल से भिंगे, कटैर वासाम प्रावृणोति, कटय वासाम यानी कि वस्त्र, जल से भिंगे वस्त्र को हम पर प्रावृणोति, हम पर डाल दे, ओढ़ा दे हमको। ठीक है, अब चौथा देखिए क्या बोलता है, चतुर्नोक्तकम। चौथा बोलता है अये वाचाल, अरे वाचालों, अरे ज्यादा बोलने वालों, क्या बोलता है? कति वचनानि वक्तुम शक्नुत, क्या क्या बोलते रहते हो, क्या क्या बोलते, कति वचनानि वक्तुम शक्नुम, क्या क्या बोलते रहते हो। तुस्नि कथम न तिष्ठत, क्यों चुप नहीं रहते? तुस्नि कथम यानी क्यों, तुस्नि न तिष्ठत, क्यों चुप नहीं रहते हो। अब अगला देखिए लाइन क्या है, बोल रहा है ततश्चतुर्णामपि तेषामेवं परस्परालापम श्रुत्वा वहनि, यानी वहां पे उनके, तेषामेवं उनके, परस्परालापम श्रुत्वा वहनि, उनके नियोगी पुरुष जो थे उसी के बगल में थे, उनके परस्परालाप, उनके आपस में आलाप को देख करके, बातचीत को सुन करके, वहनि चो आग, और आग प्रवृद्ध बढ़ता, मेषाम ऊपरी आग बढ़ता, पतिश्चंती और आग का पतन होते देख करके, यानी गिरता हुआ देख करके, आग जो है उन पर गिर रहा था, है ना, वहां पे आग बढ़ता हुआ देख करके और आग का पतन देख करके, यानी गिरता हुआ देख करके, दृष्टवा यानी देख करके, नियोगी पुरुष है वर्ध भयन, नियोगी पुरुष वध के भय से, वध यानी मृत्यु, उनकी कहीं मृत्यु नहीं हो जाए उन चारों बकलोल की, तो मृत्यु के भय से चत्वारो अपलसा, चारों आलसियों को, केशेश्यावाकृष्य यानी बाल पकड़ करके, गृहीत्वा गृहात् बहिष्कृता, बाल पकड़ करके घर से बाहर निकाला। ठीक है, ततश्चतुर्णाम अपि तेषामेवं परस्परालापम श्रुत्वा वहनि चो, यानी उन सभी के आपस के वार्तालाप को सुन करके, और वहां बढ़ती आग को देखकर, साथ साथ उन आग वो जो है उन पर गिर रहे थे, इसको देख करके नियोगी पुरुष वध के भय से चारों आलसियों को बाल पकड़ करके घर से बाहर निकाला। उसके बाद क्या है, पश्चातान लोक्य
तय निर्योगी भी पठितम। और उसके बाद योगी पुरुष क्या पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं कि पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति, यानी स्त्री की गति पति करता है, स्त्री की गति पति करता है, बालानाम जननी गति, और बालक की गति उनकी माताएं करती है। ठीक है, ना आलसाणाम गति, और आलसियों की गति नहीं होती, कचिल लोके कारुणिकाम बिना, आलसियों की गति नहीं होती कारुणिक व्यक्ति के बिना, कारुणिक व्यक्ति के बिना। पतिरेव गति स्त्रीणाम, यानी पति की स्त्री की गति जो है पति करता है, बालानाम जननी गति, और बच्चे की गति उनकी माताएं। न आलसाणाम गति, और आलसियों की गति नहीं होती, का चिल्लो के कारुणिकम बिना, कारुणिक के बिना, कारुणिक पुरुष के बिना आलसियों की गति नहीं होती, आलसी जीवन ही नहीं जी सकता है। पश्चातेषु चतुर्वलेषु ततो अधिकारम वस्तु मंत्री दाप्यामश, उसके बाद चारों आलसियों को, आलसेसु चारों आलसियों को, ततेप अधिकतरम यानी अत्यधिक वस्तु मंत्री दाप्यासम, मंत्री द्वारा अत्यधिक वस्तु देना प्रारंभ हो गया, अत्यधिक वस्तु देने लगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये चीज। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप भाई दोबारा देखिए और खुद से किताब लेकर के भाई इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना घंटा कुछ समझ में नहीं आने वाला है। आप समझ गए होंगे कहानी, वैसे ऑब्जेक्टिव आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि हमने कहानी जो आपको बुक में ऐसे करके आपको जो समझाया अभी, ठीक है, इसमें जो समझाया अगर आपने इसी को देख लिया है ना, आपका टोटल ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो लेकिन हाँ, अगर आपको इसको देखते हैं तो आप जो है आगे चल करके बहुत ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।